तो मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूं। कंप्यूटर जी दिखाइए तो। दूसरा वाला कंप्यूटर जी। जी एक और भी है। देखें। बहुत सारे और हैं। हाँ जी, दिखाएं आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर जी। I love this one. दोस्तों कभी नोटिस किया है इंडिया में लोग घर के अंदर तो बिल्कुल साफ सुथरे लगते हैं, स्लीपर्स तक सीधी लाइन में रखेंगे, ड्राइंग रूम में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी गलत जगह ना हो, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वही लोग इंडिया को कचरा लैंड बना देते हैं। मतलब घर में तो सब मोनिका जेलर फ्रेंड वाली बन जाते हैं, डस्ट पार्टिकल दिखा तो पोछा निकाल दिया। मम्मी पोछा लगाने जा रही हूँ, अगर कोई आया ना मैं उसके हाथ बजा दूंगी। मम्मी मम्मी आपको सुषमा आंटी ला रही है। गलती से हो गया। लेकिन घर के बाहर भाई वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे क्लीननेस फ्री ट्रायल खत्म हो गया हो। ट्रैफिक लाइट पे हॉर्न बजाना, बाइक को बीच रोड में पार्क करना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय पीकर कप वहीं पटक देना, ये सब तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। चलो छोड़ो। और मजेदार बात तो ये है, ये सब करते वक्त हमें गिल्टी भी फील नहीं होता है, बस एक लाइन रेडी होता है, अरे यार ये तो सरकार का काम है साफ करना। अब सवाल ये है इंडिया में सिविक सेंस की मिसिंग क्यों है भाई? अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो हम इंडियन को पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक स्पेस अपना ही नहीं लगता। अगर अपना है तो साफ रखेंगे, लेकिन रोड, पार्क, बस स्टॉप वो तो सिस्टम का है, हमारा क्या जाता है। मतलब पब्लिक स्पेस को तो हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो एक टॉक्सिक रिलेशन हो, अपना है भी और अपना नहीं भी। एजुकेशन सिस्टम भाई पूछे मत भाई, हमारे स्कूल में मैथ्स, साइंस, जीके सब सिखाया जाता है, लेकिन सिविक सेंस प्रैक्टिकली जीरो। ट्रैफिक रूल्स, क्लीननेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब सिर्फ मॉरल साइंस की किताब तक लिमिटेड है। और हॉनेस्टली उस किताब को तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताना। मतलब 10th क्लास में तो ये सब्जेक्ट वैसे भी ऑप्शनल हो जाता है, तो सिविक सेंस एजुकेशन का हाल ऐसा है जिसे जिम मेंबरशिप सब लेते हैं, कोई यूज नहीं करता, पड़े रहते हैं घर पर। पॉपुलेशन प्रेशर भाई, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि पब्लिक स्पेस ओवरहोल्ड हो चुका है भाई, चाइना से भी ऊपर हम। एग्जाम्पल, लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे पबजी का लास्ट जोन चल रहा हो और सबको अंदर घुसना ही है। भाई हालत खराब हो जाती है मेरी तो। इतनी भीड़ में लोग नेचुरली कैसे सोचते हैं भाई, अरे यार मेरे रेपर फेंकने में क्या फर्क पड़ेगा, और यही सोच सिविक सेंस की बैंड बजा देती है। लॉ इन्फोर्समेंट तो भाई वीक है भाई, रूल्स तो बने पर फाइन्स भी है, लेकिन उनका फॉलोअप बस इंस्टाग्राम बायो की तरह देर बट नॉट यूजफुल भाई। कोई सिग्नल तोड़ दे, कोई रॉन्ग साइड चला जाए, पुलिस पकड़े भी तो थोड़ा एडजस्ट कर लो वाली पॉलिसी चलती है। लो भाई रिश्वत खाओ भाई। जब पनिशमेंट श्योर ही नहीं है तो लोग सोचना छोड़ देते हैं और फिर एटीट्यूड बन जाता है, जितना भी तोड़ लो कोई पूछने वाला नहीं है, तोड़ो भाई तोड़ो। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट माइंडसेट क्या है? हमारे दिमाग में एक क्लियर डिवीजन है, प्राइवेट अपना है, पब्लिक सिस्टम का है। घर में तो डस्टबिन मैंडेटरी, बाहर रोड पे चिक पैकेट फेंकना डिफॉल्ट है भाई। ये वैसे ही है जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट में ग्रुप वर्क, अपना पार्ट तो कर लिया भाई, बाकी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, बाकी सब अपना काम करते रहेंगे। रोल मॉडल की कमी, अरे भाई लीडर्स और सेलिब्रिटी खुद रोल तोड़ते हैं, खुद कचरा फेंकते हैं, खुद कचरा उठाते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कभी कभी कोई रेड लाइट तोड़ता है, कोई गार्बेज फेंकता है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है। जब बड़े लोग ही केयरलेस है तो आम आदमी की तो क्या ही सुधरेगा भाई। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? ये ऐसे है जैसे क्लास मॉनिटर खुद बंक मार दे, बाकी क्लास भी बोलेगी भाई साहब छोड़ फ्री पीरियड है। कॉलोनियल हैंगओवर हो रहा है भाई। ब्रिटिश टाइम में पब्लिक को सरकार से दूर रखा गया, पब्लिक स्पेस, पब्लिक मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी सबको सिस्टम का समझ के छोड़ दिया। आज भी वही सोच चल रही है, लोग सोचते सिस्टम का है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कंपैरिजन करें तो भाई अब कंपेयर करो जापान से। वहाँ अगर एक बंदा रोड पर रेपर गिरा दे तो भाई 10 लोग उसे स्टेयर करेंगे और उसने नेशनल इंसल्ट कर दिया हो ऐसे उसे समझेंगे भाई। और सिंगापुर में चिंगम
चिंगम बैन है भाई सिविक सेंस मेंटेन करने के लिए। और इंडिया में यहाँ तो लोग चिंगम को रोड पे चिपका कर एक मोनालिसा पेंटिंग भी बना देते हैं। वाह भाई वाह भाई वाह, मेरा इंडिया भगवान है भाई, मान है मेरा इंडिया। सिविक्स एजुकेशन 2.0 स्कूल्स में रियल लाइफ ट्रेनिंग दो भाई, सिर्फ किताब नहीं। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट लाओ, फाइन को रियल बनाओ, रियल बनाओ और लोगों को ड्यूटी करवाओ। माइंडसेट शिफ्ट, डस्टबिन इग्नोर मत करो जैसे तुम अपने माता पिता को करते हो। अरे सॉरी, मैं तो कुछ गलत ही बोल दिया भाई, सॉरी। चुप कर बे कुत्ते। रोल मॉडल्स, लीडर्स और सेलेब्स को रूल फॉलो करना होगा भाई। दोस्तों, इंडिया को बदलना है तो ये छोटी छोटी चीजें बदलनी होगी। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, कचरा डस्टबिन में डालना, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना मानना, ये सब छोटी चीजें हैं पर इनका असर बहुत बड़ा होगा। सोचो अगर हर इंडियन ने सिविक सेंस अडॉप्ट कर लिया तो दुनिया में हम सिर्फ पॉपुलेशन और जुगाड़ के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन और क्लीननेस के लिए भी याद रखेंगे। तो प्रॉमिस करो सिविक सेंस को बस इंस्टा स्टोरी का हैशटैग नहीं, डेली लाइफ का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, कल मिलता हूँ। सब्सक्राइब कर दिया करो यार भाई, हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब के लिए, सब्सक्राइब कर दो।